वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों आपने जो है लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर क्या जाना था। देखिए हाँ, आपने देखा था बच्चों कि आपने ग्राफ बनाया था लीनियर इक्वेशंस के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2। देखिए बच्चों आपने क्या किया, जो 3.1 एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा कि आपने क्या बनाया बच्चों, एल्जेब्रिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया और ग्राफ बनाए। तो बच्चों आपके पास कुछ इस तरह के ग्राफ आए। देखिए इस तरह के ग्राफ्स आपके पास आते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह बच्चों देखिए कोई ग्राफ आपके पास इस तरह का भी आया होगा। दो लाइंस के लिए बता रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, दो लाइंस के अंदर। और एक ग्राफ बच्चों आपके पास ऐसा भी आया होगा। तो देखिए बच्चों, तो हम जानना क्या चाहते हैं बच्चों, ये इस बात को वहाँ पर बोला नहीं हमने, ये क्या है। तो बच्चों ये जो चीज़ है, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, ये इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट बच्चों जो है, ये कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है ये देखिए, ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो इक्वेशंस आपने लिखी थी, और इन इक्वेशंस के लिए हमारे पास इस तरह की जो है लाइंस बन जाती हैं बच्चों। और ध्यान रखिए एक बात कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन प्रोवाइड होती है बच्चों। तो इन इक्वेशन से बच्चों, इससे और इससे ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये लाइन बन जाती है इस तरह की। तो तीन तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि ये तीन तरह रिप्रेजेंट होती है। जब 3.1 को आप सोल्व करेंगे तो ये तीनों हमारे पास कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर बनी है। तो बच्चों ये जो कॉमन पॉइंट है इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर देखिए बच्चों कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो सॉल्यूशन इन दिस केस। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि एक लाइन एग्जैक्टली दूसरी लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब आप देखिए हर पॉइंट पर क्या है सॉल्यूशन, हर पॉइंट पर सॉल्यूशन। मैंने ये आपके सिर्फ दिखाने के लिए किया, वरना बच्चों बिल्कुल एक लाइन के दूसरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है। तो क्या होगा यहाँ पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उस केस के अंदर बच्चों किस तरह से सॉल्यूशंस बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो हमारे पास क्या है, एक कॉमन पॉइंट बच्चों, वो होगा सॉल्यूशन। बच्चों इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर हमारे पास देखिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इसके अंदर बच्चों सारे पॉइंट कॉमन है, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों इसको यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं आप। इस वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं आप, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्या है, इन लाइंस का नाम बोल देता हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं इनको आप। और ये क्या है बच्चों, यहां पर ये है पैरेलल लाइंस। और बच्चों ये क्या है, इनको बोलते हैं आप कोइंसिडेंट लाइन। बच्चों देखिए बच्चों, अब एक और टर्म होती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चों जिसका सॉल्यूशन है उसे बोलेंगे आप कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं आप कंसिस्टेंट बोलते हैं बच्चों इसको। और इसके क्या बोलते हैं बच्चों, इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और बच्चों जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसको क्या बोलेंगे आप, इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं बच्चों आप इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखिए बच्चों, जिसके पास सॉल्यूशन है उसका नाम कंसिस्टेंट, और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखिए। अच्छा बच्चों ये कंडीशन कब अराइज होती है, कब देखते हैं आप, जब आपने देखा है उन इक्वेशंस को, जो लीनियर इक्वेशंस आपने 3.1 में सोल्व करी हैं। तो जब इक्वेशंस आप देखोगे तो कब जो है कंडीशन बनी है, ये जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं a1 b1 और a2 b2, तो बच्चों ये कंडीशन तब बनती है जब a1/a2 कैन नेवर बी इक्वल टू b1/b2। तो बच्चों ये कंडीशन तब अराइज होती है हमारे पास जब आपने 3.1 को सोल्व किया है। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे कि हमारे पास ये चीज़ें इस तरह बराबर हुई, किसी में नहीं हुई। इसी तरह इस वाले केस में अगर आप देखते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देन बच्चों हम बोलते हैं
लाइन पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, तो ये कंडीशन भी हमारे सामने 3.1 के अंदर आती है। इसी तरह बच्चों देखिए A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बच्चों ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये वाली कंडीशन भी हमारे पास आती है जब ये तीनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनका रेशो क्या होता है, बराबर। अब बच्चों केवल इनकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सारी बातें आप केवल इन्हीं की हेल्प से जान पाते हैं, इन्हीं की हेल्प से जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या है, आपको जो इक्वेशंस हैं उनका बच्चों सॉल्यूशन भी निकालना है। वहाँ पर तो केवल क्या था, कॉमन पॉइंट आता, बस जस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। केवल हमें क्या करना था, एल्जेब्रिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना था और उनका जो है ग्राफ तैयार करना था। पर बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट भी करेंगे और उनका जो है ग्राफ भी तैयार करेंगे, और बच्चों जो उनमें जो है कॉमन पॉइंट आएंगे वो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, उनको भी आप निकालोगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको करना। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, देखिए कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट है। तो देखिए बच्चों कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देखते हैं अब आप। तो देखिए बच्चों मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेता हूं और जो आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, आपकी बुक से ही क्वेश्चन है ये। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। बच्चों एक मैथमेटिक्स का क्विज होता है, क्विज कंपटीशन होता है एक, उसके अंदर 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बच्चों यदि मान लीजिए लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, जितने बच्चों लड़के होंगे उन लड़कों से लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली बच्चों रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना है आपको, और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए किस तरह से करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे आप, लेट कि नंबर ऑफ, आपने क्या मान लिया बच्चों, मान लीजिए बॉयज़ मान लीजिए, गर्ल्स मानिए। नंबर ऑफ गर्ल्स आपने मान ली बच्चों कितनी है, x, और नंबर ऑफ बॉयज़ आपने मान लिया कितने हैं, y। तो बच्चों सबसे पहली सिचुएशन तो क्या लिखी हुई है, कंडीशन 1 आपसे क्या कहती है, कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 बच्चों आपसे क्या कहती है कि टोटल जो बच्चे हैं बच्चों वो कितने हैं, x + y बराबर कितना है, 10। तो क्लियर है। और कंडीशन नंबर सेकंड बच्चों आपसे क्या कहती है, देखिए ध्यान से, कंडीशन सेकंड आपसे कहती है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है बच्चों, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x - y = 4। तो बच्चों एल्जेब्रिकली तो आपने लिख दिया, एल्जेब्रिकली तो आपने लिख दिया, ये बच्चों आपने लिख दिया एल्जेब्रिकली। अब चलते हैं आप ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन देखिए। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ग्राफ पर देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे अब सोल्व आप। तो पहले लिखेंगे टेबल किसके लिए, इसके लिए x + y = 10, इसके लिए आप टेबल लिखते हैं। और टेबल लिखना आपको मैंने बता दिया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही। तो देखिए बच्चों x यहाँ पर ये और ये यहाँ पर ये y, तो x y ये हो गया हमारे पास। अब y को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखिए x = आपने लिख लिया मान लीजिए 10y, 10 - y हो गया। अब बच्चों y को अगर आप रखते हैं, मान लीजिए आपने y को 3 रख दिया बच्चों, तो हमारे पास x बच्चों 7 आ गया। इसी तरह बच्चों अगर आपने देखिए बिल्कुल सिंपल वैल्यूज लिए जिससे आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएँ, 4 रख दिया तो मेरे पास ये 6 आ गया। तो ये टेबल बन गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए देखिए बच्चों x - y = कितना कर दिया, 4, x = हो गया बच्चों 4 + y। तो देखिए अब आप इसके लिए करते हैं, ये हमारे पास x और y। तो देखिए y बराबर अगर आपने 2 रख दिया तो हमारे पास x आ गया 6, और बच्चों 3 रख दिया y बराबर तो x आ गया हमारे पास 7। और भी बच्चों आप डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आप ले सकते हैं, जो कि हमारी इन लाइन जो बनेंगी इनसे उन पर जो है लाई करते हैं। देखिए बच्चों अब आप मानेंगे 1 बिग बॉक्स बराबर है किसके बच्चों, इन x एंड y। इन x जो बच्चों आपका ग्राफ पेपर होता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इन x में क्या बच्चों, 1 बिग बॉक्स बराबर है, जिस तरह आपने x को रिप्रेजेंट किया है
किसके, 1 गर्ल्स के, ध्यान रखिए। और बच्चों इन y1 बिग बॉक्स बराबर है बच्चों किसके, 1 बॉयज़ के। बच्चों ये आपको बताना जरूरी है कि स्केल का मेजरमेंट आप क्या लेते हैं, उसके बगैर सॉल्यूशन क्वेश्चन का नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो आपने ये ले लिया, देखिए ध्यान से। अब आप इजीली जो है इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या ले लिया आपने, x और y का वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 8 यहाँ तक ले दीजिए x y। तो बच्चों मैंने सारे वैल्यू लगभग पॉजिटिव लिए हैं, तो इजीली हम जो इसको ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए x बराबर है 7 और y कितना है 3। x बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बच्चों x बराबर 7 और y 3, x का बच्चों 7 और y कितना हमारे पास 3, x 7 y 3। यहाँ पर आ गया बच्चों x 6 और y 4, x का बच्चों 6 वैल्यू और y का कितना है 4 वैल्यू। x का बच्चों देखिए 6 वैल्यू और y का कितना है 4। तो ये हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं x का 7 y का 3 हमारे पास यहाँ पर आया, 6 4 यहाँ पर आ गया बच्चों। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती जाएगी, देखिए ये बन गई। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट x बराबर 6 और y कितना है 2, x 6 और y 2, x का वैल्यू बच्चों कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है 2, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। और बच्चों नेक्स्ट वैल्यू x का 7 और y का अगेन यहाँ पर 3। अब देखिए ध्यान से हमारे पास ये इस तरह जो है इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर ये क्या बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारे पास रिप्रेजेंट हो गई। तो इजीली आप देख सकते हैं इसको। एक पॉइंट यहाँ पर बच्चों कॉमन है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस पर आप देखेंगे कि एक पॉइंट कॉमन होगा, और वही कॉमन पॉइंट बच्चों इन इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन बच्चों बनता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एकमात्र सॉल्यूशन होता है बच्चों। अब देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे, हालांकि ग्राफ पेपर पर अगर आप ये नहीं भी लगाते हैं 7/3, ये आपको नहीं पता होगी, आप कोई भी पॉइंट लेंगे, बट जब आप ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो ये अपने आप इंटरसेक्ट करेंगे और पॉइंट अपने आप आपके निकल के आ जाएंगे बच्चों ग्राफ पेपर पर। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखते हैं आप, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए x 6 और बच्चों y बराबर कितना है, सॉरी x इज इक्वल टू कितना है 7 और y कितना बच्चों 3। x हमारे पास कितना बच्चों 7 और y कितना 3। तो ध्यान से देखिए x बराबर 7 का मतलब बच्चों क्या है, हमारे पास लड़कियों की संख्या 7 और y बराबर हमारे पास बच्चों लड़कों की संख्या कितनी है 3। इस तरह आप बोल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं 7 + 3 10, और लड़कियां लड़कों से देखिए बच्चों 4 ज़्यादा हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे 3.2 एक्सरसाइज के अंदर जो आपको सोल्व करने होंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है उनको देखते हैं। देखिए बच्चों कंडीशंस को कैसे देखेंगे, अब आप जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है उनको कैसे आप सोल्व करोगे। तो जो लिखा हो गया है आप सामने कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, आपको ये रेशो जो है बच्चों कंपेयर करने A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। बच्चों ये रेशो आपको कंपेयर करके बताना है कि जो आपको इक्वेशन दी गई हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन क्या है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, या पैरेलल या कोइंसाइड है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको इस तरह से है, यहाँ गिवन है 4x - 4y 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू है 0। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन आपको दी गई हैं दो लाइंस की, ये इंटरसेक्ट करती हैं या फिर पैरेलल होती हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से इसके कंपैरिजन बताना बच्चों आपको। देखिए A1 A2 तो बच्चों कितना आया 5/7 इज इक्वल टू बच्चों देखिए B1 B2 -4 डिवाइड में कितना बच्चों 6 इज इक्वल टू C1 C2 8 डिवाइड में कितना बच्चों -9। आप सोल्व करना चाहें तो थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। 5/7 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, यहाँ पर 8 में ये -9। तो बच्चों ध्यान से देखिए बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो आपको पता है क्या बनता है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या बन जाएगा बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स बच्चों अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बच्चों, एकमात्र सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करूँ तो बच्चों क्या होगा, ये
कंसिस्टेंट। आप समझ सकते हैं, मैंने तीनों बातें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बताने का ट्राई किया कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए सेकंड सिचुएशन। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, इन्हीं का कंपैरिजन करके आप कैसे बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इनका कंपैरिजन करके कैसे बता पाओगे आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ बच्चों सेकंड क्वेश्चन। और दूसरा है इक्वेशन 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब देखिए ध्यान से फिर से, 9 / 18 इज इक्वल टू 3 / 6, 12 / 24। चेक करिए बच्चों, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12। अब देखते हैं आप 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2। तो बच्चों ये तीनों बिल्कुल बराबर हो गए। तो ये कंडीशन मैंने आपको सामने लिखी थी। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब लाइन कैसी हो। तो लाइन कैसी होंगी बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन जस्ट एग्जैक्टली एक दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर होगा, दोनों मतलब सेम लाइन आप बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। बच्चों अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो कैसा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने पॉइंट बनेंगे लाइन पर उतने ही सॉल्यूशन होंगे, लाइंस पर जो पॉइंट होंगे। और बच्चों कंसिस्टेंट, डेफिनेटली कंसिस्टेंट होता है। तो इस तरह से आप इसके लिए तीनों बातें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके टर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों करिए चेक इसको भी, 6 / 2। देखिए बच्चों कई बार ये अपने जो है सही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, ये इधर होंगे, तो आप इनको राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आइए और तब हमारे पास एक सही कंडीशन इक्वेशंस की बन जाती है। तो 6/2 हो गया, यहाँ पर -3 / -1, यहाँ पर 10 / 9। देखिए सोल्व करिए, 3 2 1 2 और यहाँ पर ये 3 1 10 / 9। तो देखिए बच्चों ये दोनों इक्वल, ये इक्वल नहीं है बट। तो ये हमारी एक थर्ड कंडीशन जो आपने देखी थी, क्या थी, किस तरह की लाइन बनेंगी बच्चों, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस, ये बच्चों बन जाती है पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है बच्चों। और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो बच्चों ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह बच्चों आप इजीली जो है इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए एक क्वेश्चन बच्चों सोल्व करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसको अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्राफ पेपर अगर यदि यूज करके बनाते हैं आप, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन जरूर देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ 2x + y इज इक्वल टू 6 एंड 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0। Set the region bounded by these lines, and x axis। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों इसके अंदर, फाइंड द एरिया of the shaded region। फाइंड द एरिया ऑफ द shaded region। तो देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। सॉल्यूशन करते हैं देखिए इसका। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या पूछी उन्होंने आपसे कि ग्राफ बनाइए इनके लिए। तो आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x + y इज इक्वल टू कितना है, 6। इसके लिए बच्चों टेबल बनाइए। तो देखिए टेबल क्या बनेगा इसके लिए, आप देख सकते हैं। इसके लिए टेबल बनाते हैं तो थोड़ा आप सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू लिख सकते हो 6 - 2x। बच्चों इस तरह से इजीली आप इसको लिख सकते हैं। देखिए तो ये आपने लिख लिया। अब अगर आपने लिखा कि x = 0 है,
अगर आपने लिखा बेटा x बराबर 0 है तो 6 माइनस 0 क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, मान लीजिए x इज इक्वल टू आपने लिख दिया यहाँ पर 3 है बच्चों, तो 3 टू 6 0 हो जाएगा, तो कोई और वैल्यू लेते हैं, 2 लिख लिया मान लीजिए आपने, x इज इक्वल टू 2, तो बच्चों देखिए 2 टू 4 और हमारे पास ये आ जाएगा 2 टू 4 और 6 माइनस 4 बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये टेबल हो गया इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए बच्चों टेबल देखते हैं, देखिए 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पर देखिए y निकालिए, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2। देखिए बनाइए टेबल इसके लिए भी इसी तरह से बिल्कुल सिंपल वे में, x और ये y, x इज इक्वल टू यदि आपने 0 लिया तो बच्चों हमारे पास y 2 आ गया, x इज इक्वल टू अगर आपने 1 लिया बच्चों तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास पॉइंट आ गए, देखिए ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इनको आप प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पर, आप ग्राफ पेपर पर इनको प्लॉट करिए और आसानी से मान सकते हो आप कि x एक्सिस पर भी इन, यहाँ पर लिख देता हूँ चलो, ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 बिग बॉक्स बराबर है बच्चों कितने के 1 यूनिट के। ध्यान रखिए बच्चों ये चीज़ जरूर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है आपको, स्केल का मेजरमेंट आपको जरूर बताना पड़ता है कि किस स्केल पर आप ले रहे हैं इसको, उसी हिसाब से ग्राफ पेपर अपने पास रखिए जब भी इनको सोल्व करिए आप। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास है x, ये x डैश हो गया, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। तो देखिए बच्चों x डैश, तो हमारे पास x डैश का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर हम लेते हैं, हाँ पहले इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए बच्चों अब आप लिखिए यहाँ पर, अगर आप x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो y कितना आ जाता है 6। तो बच्चों देखिए x इज इक्वल टू 0 पर y 6 आ जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 तो बच्चों y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास आ जाता है। और बच्चों जब आप इसके लिए लाइन बनाएंगे तो देखिए ध्यान से लाइन किस तरह बन जाती है हमारे पास, इस प्रकार की लाइन हमारे पास आ जाती है। तो बच्चों ये लाइन हमारे पास बनी और इक्वेशन कौन सी है आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 या माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो बच्चों सेकंड देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, x 0 और y 2, x 0 बच्चों y कितना है 2। नेक्स्ट देखिए इसके बाद x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। देखिए बच्चों x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों x इज इक्वल टू 1 और y हमारे पास कितना है 4। देखिए बच्चों x इज इक्वल टू 1 और y 4 हमारे पास। देखिए बच्चों यहीं पर आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये करीब पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है x1 y4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जब x बराबर 0 तो y 2, x इज इक्वल टू 1 तो बच्चों y बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं बच्चों। और ये जो पॉइंट बच्चों मैंने लिया है 1 4, तो मैंने सेटिस्फाई करके देखा इसको, आप भी सेटिस्फाई करके देखिए। ये देखिए 1 4 को अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली ये इस वाली लाइन पर सेटिस्फाई करेगा। देखिए चेक करिए आप इसको, 1 4 आप यहाँ पर x की जगह 1 रखिए और y की जगह 4 रखिए बच्चों, तो 2 1 2 और 4 प्लस 2 6। तो मतलब बच्चों डेफिनेटली ये जो 1,4 है ये कहाँ पर आता है बच्चों, ये आपका जो है इस लाइन पे भी आता है। तो यहाँ पर ये लाइन कौन सी थी, ये थी 2x माइनस वाई प्लस 2। तो बच्चे देखिए ये जो कॉमन पॉइंट है ये दोनों पर है, इस पर भी है और इस लाइन पर भी है 1,4। अब बच्चों आपने ये तो सारा, अब आपसे क्या कहा गया है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन लाइंस के द्वारा जो रीजन सेट मिला उसको आप सेट कर दीजिए एंड एक्स एक्सिस। और बच्चों किसको एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस बच्चा ये है, ये वाला, तो ये है देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को आपने क्या किया, सेट कर दिया इस तरह से, ये हो गया सेट हमारे पास एक्स एक्सिस और जो एरिया इनके द्वारा बाउंड हुआ। तो बच्चों ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी और सी। अब ध्यान से देखिए बच्चों हमारे पास क्या है नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन।
तो बच्चों आपने देखिए जो एरिया सेड कर दिया उसका एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन, जो बच्चों सेडेड रीजन है उसके अंदर आप देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो जाती है। एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे जिसके पास बेस भी है बच्चों और कुछ हाइट भी है। देखिए ध्यान से, ये कुछ हाइट है इसके पास और बच्चों ये इसके पास बेस है। तो बच्चों चेक करिए, देखिए ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है आपको चेक करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर x का कोई वैल्यू है बट y का नहीं, मतलब y 0 है। तो इस क्वेश्चन में आप चेक करिए बच्चों, देखिए ध्यान से 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। बच्चों देखिए यहाँ पर y बराबर 0 है तो बच्चों x का वैल्यू क्या मिल जाता है, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब -1। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या है -1,0, ये हमारे पास है। सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं आप, -2 यहाँ पर कितना है हमारे पास 0 और फाइनली इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट बच्चों क्या है, देखिए ध्यान से इसको भी चेक कर लीजिए आप, कौन सी वाली लाइन पर है, ये यहाँ पर है, इस वाली लाइन पर। तो बच्चों चेक करिए यहाँ पर 3 दिखा रहा है आपको, तो x बराबर 3, देखिए चेक करिए यहाँ पर -2, यहाँ पर आपने क्या किया 3 सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी ये बेटा माइनस नहीं है यहाँ पर, सिंपल प्लस यहाँ पर कितना है हमारे पास x की जगह 3 रख दिया, y कितना बच्चों 0 -6 बराबर 0, तो 3 2 6 इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट है 3,0 और c का बच्चों हमने लिख ही रखा है। देखिए तो अब देखिए ये वाला जो हाइट है ये कितना है और बेस कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का बच्चों 3 यूनिट और यहाँ हमारे पास 1 यूनिट, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4 यूनिट, 4 यूनिट हो गया बच्चों ये बेस, और ये कितना है हमारे पास, ये भी हमारे पास कितना बच्चों 4 यूनिट। चेक कर सकते हैं आप, ये y हमारे पास कितना था 4 यूनिट। तो क्या आता है 1/2 बेस, बेस कितना है 4 यूनिट और बच्चों हाइट कितना है, हाइट भी हमारे पास 4 यूनिट। कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट, ये बच्चों हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। तो इस तरह बच्चों इजीली आप जो इसको निकाल सकते हैं। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, a को निकालना है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर y 0 होता है और y 0 होता है, देन आप x को निकाल दीजिए इस इक्वेशन में रख करके। इसी तरह बच्चों यहाँ पर लिख दीजिए और 1/4 को आप चेक कर लीजिए, 1/4 आप देखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। 1/4 यहाँ पर आए थे बट मुझे नहीं पता इसके अंदर थे या नहीं, मैंने देखा चेक करके तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो इस तरह बच्चों इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप ट्राई करिए कुछ क्वेश्चंस को खुद से करने की 3.2 की एक्सरसाइज के, और बाकी मैं आपको करा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।